देखिए, ये जो वीडियो है एलआरसी के मुद्दे पे बात होगी और जोरदार होगी। और ये मेरा वीडियो अंतिम वीडियो होगा एलआरसी से संबंधित, क्योंकि इसके बाद कोई वीडियो अपलोड नहीं होगा। क्योंकि इसके बाद 50% जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी होगी, सेकेंड मेरिट लिस्ट वो जारी होगी और आप लोगों का ज्वाइनिंग होगा। इसीलिए इसके बाद कोई वीडियो अपलोड होगा ही नहीं एलआरसी के मुद्दे पर, क्योंकि ये हमारी अंतिम लड़ाई है और इसके लिए आप लोग को एक साथ होना पड़ेगा, एक साथ आना होगा। और तब तक हमें वहाँ डट के एलआरसी डिपार्टमेंट के सामने, सरकार के सामने रहना है, लड़ना है और अपने अधिकार को प्राप्त करना है, तब तक कि वो हमें 100% ये ना कह दे कि जाइए इस दिन नोटिस जारी होगी, 50% आपका वेटिंग लिस्ट जारी होगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगा। ऐसा नहीं कि हम जाएंगे फिर डिपार्टमेंट से मिलेंगे, सरकार से मिलेंगे, हमें आश्वासन देगी, कहेगी कि जाइए आपको इस पर बात होगी, मीटिंग होगी। अब कोई मीटिंग नहीं, हमें मीटिंग नहीं, मुझे जवाब चाहिए। मुझे मीटिंग नहीं, मेरा 50% वेटिंग लिस्ट चाहिए। हमें कोई मीटिंग नहीं, हमें सेकेंड मेरिट लिस्ट चाहिए। सिर्फ आप लोग घर में बैठ के बात करते हैं, मैसेज करते हैं। अरे ऐसे नहीं होता। जाके देखो प्रयागराज में स्टूडेंट एक साथ हुआ, डीएम एसपी कलेक्टर सबको आना पड़ा बात करने के लिए, सरकार को हिला के रख दिया। उसके अंदर खून है, तुम्हारे अंदर पानी है क्या? घर में बैठ के कहते हो कि सर बेरोजगार हैं? कुछ मटेरियल दीजिए, पढ़ेंगे। अरे बेहुदा, तुम पास किया है, तुम एग्जाम पास किए हो पढ़ के, तुम्हारा मेरिट से पास किया है, तुम्हारे सामने रखा हुआ है जॉब, उसको प्राप्त कीजिए, उसको हक से लीजिए ना। फिर आप जाइएगा दूसरा एग्जाम देने, क्या ठीक उसमें आपका रिजल्ट बन जाएगा? सरली देखिए, ये जो अमीन का है ना एलआरसी वाला जो एग्जाम हुआ है, उसको मामूली मत समझिए। आने वाले समय में ये परमानेंट हो जाएगा। अभी 25,000 सैलरी था, उसको कर दिया गया है, 60,000 तक सैलरी आप लोग का हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं 18 नवंबर का डेट फिक्स हुआ है, वहां हजारों की संख्या में स्टूडेंट आइए, चाहे लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, मर्द हो, कोई भी गार्जियन के साथ आइए, चाहे वो बिहार से हैं, झारखंड से हैं, यूपी से, कहीं से भी है, सभी लोग आइए। ये नहीं कि हम दूर में हैं, हम काम कर रहे हैं, हम बीमार हैं, यही तुम्हारा इलाज होगा। ठीक है, बीमार भी है तो आओ पटना, दवाई देंगे हम, ठीक। लेकिन आओ, ये 18 तारीख अंतिम लड़ाई होगा। तुम अपने अंदर जो खून है ना, उसको पटना में है 18 तारीख को उबालो, ठीक है। एक बार आप लोग आ जाइए, हजारों की संख्या में अगर भीड़ एलआरसी डिपार्टमेंट के सामने खड़ा कर दीजिएगा ना, मैं लिख कर देता हूं, उस दिन आपका जो है ये 50% वेटिंग लिस्ट और ये सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। लेकिन फिर वो 70-80 की संख्या में आओगे ना, समझ जाओ 18 तारीख के बाद हम कभी नहीं आप लोगों के साथ रहेंगे, कभी नहीं वीडियो बनाएंगे इस मुद्दे पर। इस मुद्दे पर हम किसी प्रकार का बात नहीं करेंगे। अगर आप लोग का कॉल आएगा ना कि एलआरसी का सर सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगा, तो मेरे मुंह से बहुत खराब बात सुन जाओगे। मैं 18 तारीख को मैं खुद जा रहा हूं, इस बार आप लोग के साथ रहेंगे, आइए। अगर मैं जा रहा हूं तो आप लोग जरूर आइए। तो 18 तारीख का जो रखा गया है डेट कि एलआरसी डिपार्टमेंट के सामने जाएंगे, सरकार के सामने जाएंगे कि हमारा अधिकार देना है, उसमें हम भी सम्मिलित रहूंगा। और मेरे साथ अगर आप लोग नहीं आते हो तो इसका मतलब है कि आप लोग खुद अपने आप से गद्दारी कर रहे हो, अपने माँ बाप से, अपने फैमिली से गद्दारी कर रहे हो, ठीक। प्रयागराज का देखो, अरे अपने अंदर जो है ना खून को खौलाओ और पटना में दिखाओ। ये अगर आपकी संख्या घट गई ना, आपकी संख्या अगर 200 से भी कम हो गया ना, तो मैं उसी समय चला जाऊंगा भागलपुर, देख लेना, नहीं रहूंगा। लेकिन आपकी संख्या अगर 1000 की संख्या में रही ना, तो मैं वहीं रहूंगा, चाहे 2 दिन धरना क्यों ना देना पड़ जाए, चाहे जेल क्यों ना जाना पड़े, लाठी क्यों ना खाना पड़े, लेकिन वहां डटे रहेंगे। प्रयागराज वाला देखो ना रे, देखो वीडियो ग्रुप में कोई लड़का भेजा है, उसमें देखो डीएम एसपी कलेक्टर सबको आना पड़ गया, उसके बाद उसके अपनी मुद्दा को रखा है। देखिए, अरे स्टूडेंट के सामने क्या क्या महारथी घुटने टेक दिया, ये क्या है? आप लोग को बहलाया जा रहा है, आप लोग को फुसलाया जा रहा है। एलआरसी डिपार्टमेंट में अमीन को 10-10 गो मौजा अलॉटमेंट कर दिया गया है, कहता है हमको आउटपुट नहीं मिल रहा है। वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है। एक स्टूडेंट पे, एक कैंडिडेट पे, एक अमीन पे आप दे देते हैं 10-10 गो मौजा, 7-7 मौजा, 8-8 मौजा दे देते हैं, वो कैसे काम करेगा? नहीं कर पाएगा।
एक स्टूडेंट को मैक्सिमम आप 4 मौजा दीजिए, तब ये वो काम सही से कर पाएगा। लेकिन आप दे दिए हैं 10-10 मौजा दे दिए एकदम। एलआरसी डिपार्टमेंट और सरकार का बस यही है कि हमारा काम एक कैंडिडेट के, एक अमीर को हम 10 मौजा दे दिए, 8 मौजा दे दिए, काम हो ही रहा है, तो इन लोग का बहाली काहे करें। इसी तरह आपको फुसलाया बहलाया जा रहा है। इसीलिए इस बात को आप समझिए, जाति पाति ऊंच नीच से उठ के एक साथ होके वहां पे आइए, और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरा इतना रैंक है, मेरा होगा कि नहीं। अरे बेहुदा सबका सब बीटीएससी में जा रहा है। 2019 तक का जितना स्टूडेंट है सब बीटीएससी में घुस जाएगा। उसके बाद आधा से अधिक सीट खाली रहेगा, लगभग 4000 सीट खाली रहेगा। तुम देख लेना, 4000 सीट खाली का मतलब समझ रहे हो। जब आप ये 50% वेटिंग लिस्ट नहीं निकलवाओगे तो वो जो बीटीएससी में 4000 सीट खाली होगा वो फिर कभी भरेगा नहीं भरेगा, चल जाएगा फिर 1 साल तक, कहीं खत्म नहीं कर देगा। इसीलिए अभी आओगे तब ना आप लोग का चांस भी रहेगा। अगर आप लोग को लग रहा है कि मेरा चांस नहीं है तो फिर भी आइए। क्यों? क्योंकि बीटीएससी में वो लोग जब जाएगा तो आप लोग का बहाली तो उसी में होगा रे। इसलिए सबसे पहले 50% वेटिंग लिस्ट तो निकलवाओ। कि निकलवेबे नहीं करोगे, घर बैठे हो कि मेरा सर इतना है, 2600 है, 2700 है, 3000 रैंक है, मेरा होगा कि नहीं, पहले तुम सोच लेते हो। इसीलिए 18 तारीख को आइए। 18 तारीख का शांतिपूर्वक हमें धरना देना है। किसके सामने? एलआरसी डिपार्टमेंट के सामने, सरकार के सामने, जहां जाना पड़े। 1 दिन 2 दिन 3 दिन पटना से जाना ही नहीं है। वहीं सोना वहीं खाना है, पढ़ना बिछोना सब लेकर आओ। तुम भी आओ, अपने साथ में 10 को लेकर आओ, गार्जियन के लेकर आओ, मम्मी पापा जो है सब के लेकर आओ, चाहे बिहार में है, यूपी में, कहीं भी है, जहां भी हो लेके आओ। नहीं आते हो, 18 तारीख के बाद एलआरसी की कहानी बंद। कोई कहानी नहीं। सारे ग्रुप से मैं भी निकल जाऊंगा, सारा ग्रुप डिलीट कर दूंगा। उसके बाद घर में बैठ के तुम झाइल बजाओ, हारमोनियम बजाओ, ढोलक बजाओ, हमको कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो डेट याद रखिएगा, 18 तारीख। कहाँ? पटना, और ये एलआरसी डिपार्टमेंट। ठीक है, आना है। समझ गए? ग्रुप में इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। वीडियो को इतना फैलाओ कि जो सोया भी है वो भी जग जाए, जो बीमार है वो भी आए, यहीं चलेगा दवाई तुम्हारा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। 18 तारीख इंतजार रहेगा मेरा, आपका, आपका मेरा। मैं भी जा रहा हूँ। ठीक है।